नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम मलिक साहब, बड़ी अहम प्रेशर की गई है DGISPR की जानिब से। जो फोकस था वो यही था कि दहशतगर्दी के जो अभी तक वाकयात हुए हैं उन हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, क्या ऑपरेशंस किए गए हैं, कितनों में कामयाबी हुई है, कितने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, फिर और भी बहुत से पॉइंट्स जिनको ज़ेर गौर लाया गया। ओवरऑल सर, आप इस प्रेशर को कैसे देखते हैं? मुनासिब है। 3-4 नुकते हैं जो हम टेकअवेज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ले सकते हैं। एक तो बड़ा वो क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं कि दहशतगर्दों के साथ हमारा ताल्लुक सिवाय इसके अब और कोई नहीं रहेगा कि हमने उनका खात्मा करना है। काइनेटिक ऑपरेशन हो या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। ये बार बार वो दोहराते रहे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा, वो जहाँ कोई सियासी बात आती रही है वो अपने आप को रोकते रहे, जो मुझे लगा कि ये एक पॉजिटिव चेंज है। बजाय ये कि वो हर मामले के अंदर बताएं कि ये तरीकाकार है, सियासतदान आपस में बैठे हैं, हम फैसिलिटेट करेंगे, वो अपने आप को उससे रोक लेते रहे कि नहीं, जो हमारा दायराकार नहीं है उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो अमली तौर पर उसका इजहार करना भी जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कर दिया। फिर एक इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर सवाल हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने दोबारा बोला कि वजारत दिफा के जरिए वो मौक़िफ़ दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग का भी जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि वो इन कैमरा थी, वहाँ जो चीज़ आगाह करनी थी तो आगाह कर दी गई है। बहुत चीजें अच्छी लगी हैं कि अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, सियासी मामलात में जंप इन नहीं कर रहे, लेकिन उसका अमली इजहार भी आने वाले महीनों में, ये दिनों में तो नहीं हो सकेगा, महीनों और सालों में ही होगा। आने वाले महीनों और सालों में उसका अमली इजहार भी होना चाहिए कि फौज प्रैक्टिकली सियासी मामला से दूर हो जाए। एक चीज जो उन्होंने जुमला बोला वो काफी मीनिंगफुल है। अगर उसको पाकिस्तान में पिछले 30-40 साल में या 70-75 सालों में जो कुछ हुआ, उन्होंने कहा कि फौज एक खास नजरिए या खास ग्रुप की अगर हमारे में आए तो उससे इंतशार होता है। जिस इंतशार से आजकल पाकिस्तान गुजर रहा है ये उसी का नतीजा है। तो फौज ने अगर इस चीज को सीख लिया है तो आई होप कि ये आने वाले दिन बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे कि फौज इस सियासी सर्कुलस के अंदर खुद को बहुत दूर रखे, फौज वही काम करे जो इन्हें पाकिस्तान ने उसके लिए दिया, उससे बाहर निकल के कुछ नहीं करे। जी नदीम मलिक साहब, आपने बड़ी अच्छी एक बात की है और जिस तरह से ये प्रेशर में DGISPR की जानिब से बार बार इस बात की तायद की गई, बार बार कहा गया कि फौज जो है उसको सियासत से दूर रखा जाए। आपने कहा ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन नदीम मलिक साहब, कुछ लोगों की जानिब से कुछ तंजीमें ऐसी हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड जो है वो चलाया जाता है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? उसके बाद ये ट्रेंड्स खत्म हो सकते हैं? देखिए कि दो सूरतें हैं इसमें भी, इसमें सबको दिल बड़ा रखना पड़ेगा। एक तो है इंडिविजुअल ओपिनियन है, आप और मैं, हम कोई अपनी राय देना चाहें उसके ऊपर तो किसी को डंडा नहीं मारना चाहिए, जुबान की बंदिश भी नहीं करनी चाहिए, उसमें आजादी रहनी चाहिए। आप जो ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं, आपको ओपिनियन देनी चाहिए। दूसरा एक पहलू जो है वो खतरनाक है, वो पिछले चंद सालों में उसमें एस्टेब्लिशमेंट बराबर की कसूरवार रही है। उन्हें ऑर्गेनाइज्ड मीडिया सेल्स जो प्रोपागेंडा पर्पसेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सियासी जमातों ने भी बनाए हैं, मुख्तलिफ तंजीमों ने भी बनाए हैं, इंतहापसंद जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके भी वो ग्रुप्स बने हुए हैं। उसके ऊपर एक पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए रियासत को। एक जो इंफरादी तौर पर एक स्टूडेंट है, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई घर में बैठी खातून है, वो किसी के ऊपर राय देना चाहती है, उसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ें, उसकी ओपिनियन है उसको रिस्पेक्ट करें, चाहे वो आपको बुरा कह रही है अच्छा कह रही है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मीडिया सेल जो है जहाँ पर 10-20-50 लोग काम करते हैं और 500-700-1000 अकाउंट्स कुछ दुरुस्त वाले और बाकी फेक बना के उसको मैनेज करते हैं, उसके जरिए एक बयानिया बनाने की या ट्रेंड सेट करने की कोशिश करते हैं। मेरे तो ख्याल में ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्योंकि पाकिस्तान का मफाद उसमें सर्व नहीं हो रहा। ये पिछले 7-8 साल में इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है और उसके अंदर हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये रवश जो थी, कुछ ऐसे सेल्स थे जो मुश्तरका तौर पर भी ऑपरेट करते थे। किसी सियासतदान को मिलान करना, ये खास सियासी जमात की तरफ तोपों का रुख करना, ये उस मीडिया सेल की कारस्तानी होती थी। वहां बैठे हुए बच्चे जो थे 30-40 हजार रुपए माहवार के ऊपर, उनको बस आप ये जिम्मेदारी देते थे कि आज ये सियासतदान जो है इसको चोर और डाकू कहना है, और ये सियासतदान जो है इसको बताना है कि ये दुनिया का सबसे ईमानदार शख्स है। ये टीवी का एंकर जब सामने आएगा तो इसके नीचे बस गाली लिखनी है, जब ये खबर डाले, कोई चीज डाले, इसके नीचे 100 गालियां लिखी होनी चाहिए। ये खवातीन है, ये जब सामने आए तो इनको ऐसे ऐसे अलकाबात से पुकारना है कि इनके ससुराल वाले, इनके बच्चे, इनके माँ बाप, बहन भाई, वो दोबारा इनकी खबरें पढ़ने से गुरेज करें कि नीचे इतनी गंदी जुबान लिखनी। ये जो सेल्स बनाए गए थे, मैं तो इनको, वो सोशल मीडिया सेल्स कहते हैं, मैं तो इन्हें सोशल एंड मॉरल क्राइम सेल्स कहता हूँ। इसकी तरवीज जो थी ये एक मुजरमाना फेल था। इसके ऊपर कभी भी ये खुल के बैठ के आपस में सोचो विचार कर लें कि ये आगाज कैसे हुआ था, तरबियत गाह कहाँ फरमाम की गई थी, और आज जो सजा भुगत रहा है हर इदारा पाकिस्तान का, इसके पीछे कौन लोग मुलव्वस थे, तो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि मैं किन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूँ।
उसको रोक लें, कम से कम उनको सजा नहीं दे सकते तो आइंदा के लिए रोक लें, उसका तदारुक करना जरूरी है। एक फर्द को इंफरादी तौर पर अपनी आजादी इजहार से मत रोकें, ना किसी को उठाएं, ना किसी को रात को थानों में बंद करें, ना किसी को पर्चा काटें। लेकिन जो शख्स 25-30 बंदे बना के एक मीडिया सेल के जरिए प्रोपेगेंडा मशीन चला रहा है, उसको आप जरूर रोकें, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आपने एक बात किया आज़ादी राय के हवाले से, आपने कहा कि हर इंसान का ये हक है कि उसको आज़ादी राय होना चाहिए, वो अपनी बात को कह सके। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि कुछ तंजीमें ऐसी हैं, और जिस तरह से आज प्रेसर में DGISPR की जानिब से भी कहा गया है कि बाकायदा तौर पर इसके ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, और कुछ केसेस में उन्होंने इशारा दिया है कि बैरून मुल्क में जो एजेंसीज हैं उनका अलाकार बनकर एजेंडे जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो सर, इसको किस तरह से मुमकिन है कि रोका जाए? पहले तो अपना हाउस इन ऑर्डर करें ना, कि पहले ये तय करें कि ये काम आगाज कैसे हुआ था। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। ये जो कुछ हो रहा है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड मीडिया सेल्स के जरिए इस तरह की हेट स्पीच, इसको वो मजहबी जुबान में कहते हैं ना, ये भी सियासत में भी हेट स्पीच थी, इसको रिवाज दिया गया, तरवीज दी गई। वो जो यूट्यूबर्स का एक ग्रुप तैयार किया गया, अपने ट्विटर के ऊपर बाकायदा वो फेक हैंडल्स तैयार किए, जिनका पर्पज एक ही था कि जो सियासी मुखालफिन है उनको नीचा कैसे दिखाना है। उसको अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान में हमने कितना बड़ा भयानक एक चीज, जो कि मैं कहता हूँ सोशल मीडिया के अस्करियत पसंद है। ये हमने एक जिहाद अफगानिस्तान के दिनों में अस्करियत पसंद तैयार किए थे, पाकिस्तानी सरजमीन लॉन्च पैड के लिए इस्तेमाल हुई थी। अब हमने सोशल मीडिया के अस्करियत पसंद पैदा किए हैं। पहले वो खा रहे थे किसी और को, सियासी मुखालफिन को, अब वो हमारे घर के अंदर से खा रहे हैं, खुद हमें इदारों को खोखला करना शुरू कर दिया। इस गलती का एहसास करते हुए तौबा कर लें माजी की गलतियों से, जो जो मिस्टेक की थी उसको अंडरस्टैंड करें और आइंदा के लिए रास्ता बंद करें। जब आपके घर के अंदर इंतशार होगा, फसाद होगा, तफरका होगा, तो दुश्मन एजेंसी अगर उससे फायदा नहीं उठाएगी तो वो उस दुश्मन एजेंसी को तो ताले लग जाने चाहिए ना। आपने तो घर के अंदर ऐसा फसाद पैदा कर दिया है कि एक बड़ी जखेज जमीन मुयसर है इस वक्त रॉ को कुछ करने के लिए या किसी और मुखालिफ एजेंसी को करने के लिए, तो उनको इल्जाम देने से पहले हमें घर की तरफ देखना पड़ेगा कि यहाँ हमने खराबी की बुनियाद खुद रखी थी, इसकी इस्लाह भी खुद करनी है। उसकी इस्लाह की तरफ पहले चले, दूसरों का रास्ता रोक लेंगे हम सारे मिलकर, लेकिन पहले अंदर जो हमने इंतशार खुद पैदा किया उसका हल ढूंढें। ठीक है नदीम मलिक साहब, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो अहम पॉइंट वो ये रहा कि दहशतगर्दी का खात्मा ये दोबारा कैसे शुरू हुआ और किस तरह से दहशतगर्दी ने सर उठाना शुरू किया। इस हवाले से इस तरफ इशारा किया गया कि अफगानिस्तान से अमेरिका की अफवाज का जब इनखला हुआ था उसके बाद ही दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो बढ़े। सर, आप क्या कहते हैं, पाक अफगान ताल्लुकात जो हैं वो किस नहज पर देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें एक जो बुनियादी गलती ये थी कि जब अमेरिकी फौजों का इनखला हो रहा था तो उसके बाद बहुत ज्यादा खदशात मौजूद थे कि वहां से स्पिल ओवर होगा दोबारा पाकिस्तानी इलाकों की तरफ, दहशतगर्दी का भी और मुहाजिरीन का भी। मुहाजिरीन का किसी हद तक मामला कंट्रोल में रहा क्योंकि तालिबान ने फौरी तौर पर टेक ओवर कर लिया, लेकिन हमारी एक बहुत ही खान किस्म की कमजोर, नाकिस और बगैर किसी सोचो विचार के एक अप्रोच थी कि हमने TTP के साथ सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर लिया कि इनको पाकिस्तानी इलाकों में आने में, उनके जेलों में बंद जो कैदी थे, इंतहाई जो जराइम में मुलव्वस जिनकी सजा हुई थी, उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया हमने। तो उस वक्त की हुकूमत भी तरीके इंसाफ की और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी, दोनों बराबर के कसूरवार है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर। लेकिन अभी भी फौज जाएगी दोबारा, इंशाल्लाह लड़ेगी, उन इलाकों को खाली कराएगी, साफ करवाएगी, दहशतगर्द अनासर का खात्मा करेगी। लेकिन फौज के अंदर सोल सर्चिंग होनी चाहिए कि हम ये बार बार गलतियां दोहराते कैसे हैं। हमने अफगान जंग पे जिहाद अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका और मगरबी दुनिया का साथ देने का फैसला किया था, उसके बाद 30-35 साल पाकिस्तान में जो रेडिकलाइजेशन हुई, हमने 30-35 साल बाद सोचा कि ये जो हमारे यहाँ मुसल्ला जत्थे बन गए, हमारी उस पॉलिसी का दखल था। फिर 9/11 हो गया, 9/11 के बाद दोबारा हम अमरीकियों के साथी बन गए और अमरीकियों के साथी बन के हमने वो जहादियों को दहशतगर्द करके दोबारा लड़ना शुरू कर दिया। फिर हमें तवील अरसे के बाद ख्याल आया कि ये जो हमने एकदम से पलटी खाई है ना, 180 डिग्री का टर्न लिया है, इससे मुल्क के अंदर बड़ा फसाद हो गया। अब वो नहीं, हमने गलती कर ली है। वो जिनको आप पहले जहादी कहते थे, फिर आपने दहशतगर्द का, अब हमने उनको भाई कह के दोबारा आबाद करने की कोशिश की, उन्होंने फिर आके धमाके करने शुरू कर दिए। पुलिस पे, फौज पे, FC पे, रेंजर्स पे रोजाना अटैक कर रहे हैं। तो बच्चे तो हमारे शहीद हो रहे हैं इस कौम के। वो फौज वाला भी हमारा, वो भी मेरा बेटा है, पुलिस वाला जाता है तो वो भी मेरा बेटा है। तो ये जो बार बार हम गलतियां कर रहे हैं, सोल सर्चिंग की जरूरत है। हमारी मिलिट्री लीडरशिप को सबसे पहले जिम्मेदारी इनके ऊपर है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट अकेले से ये फैसला नहीं करती, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी, चीफ एग्जीक्यूटिव अगर मुल्क का इस काबिल ना हो कि उसको दीवार से दूसरी तरफ देखने की उसमें सलाहियत ना हो, तो उसको मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव रहने का कोई हक नहीं है। आपने एक सियासी सोच के तहत फैसला लेना है।
23-24 करोड़ की आबादी का मुल्क है जिसका मुस्तकबिल को महफूज बनाने का फैसला लेना। अगर आप इस काबिल नहीं है कि अपनी टांगों पर नहीं खड़े हो सकते और वो फैसला ले लेते हैं जो आपको आके कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड ब्रीफ करता है, तो फिर आप इस्तीफा दें और घर चले जाएं। ये दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, इनको दोबारा अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि दहशत गर्दों के लिए पाकिस्तानी सरजमीन नहीं है। जो गलतियां की हैं उसकी इस्लाह के लिए अब दोबारा कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो देंगे ये लोग। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे इसी कौम के बेटे हैं, ये फिर कुर्बानियां देंगे, लेकिन बार बार गलतियां दोहराना बहरहाल कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। उससे सीखें और आइंदा से इस्लाह करें उस चीज की। नदीम मलिक साहब, एक और अहम पॉइंट, रिटायर्ड फौजी अफसरान के हवाले से बात की गई है और कहा गया कि वो हमारा असासा है, लेकिन रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीमों को सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। सर, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये देखें जी, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। आप ये देखिए कि पिछले, आप तो शायद बहुत यंगस्टर हैं, आपको एहसास ना हो, लेकिन पिछले चंद एक सालों में एक बाकायदा तरीकाकार के तहत ISPR जो था वो एक मखसूस लोगों की, रिटायर्ड फौजी लोगों की फहरिस्त था, तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को फराहम करता था। वो 20, 25, 30 लोग के अलावा आप मीडिया के ऊपर किसी का इंटरव्यू नहीं कर सकते, किसी से कुछ सिक्योरिटी का मामला हो तो उससे इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, उससे रिएक्शन नहीं ले सकते थे, डीपर नहीं कर सकते। तो मखसूस लिस्ट प्रोवाइड की जाती थी। वही मखसूस लिस्ट जो है वो जो इनके बहुत हम ख्याल थे उस वक्त पिछले कई सालों से, वही मखसूस लिस्ट है वो वेटरन्स की। जब इनके खिलाफ पब्लिकली बोलते हैं या तहरीक इंसाफ के आपको जलसों में खड़े नजर आते हैं, पहले आपके वो मंजूर शुदा लिस्ट के थे, मंजूर नजर थे, अब वो नापसंदीदा हो गए। तो ये वो अप्रोच है, उस अप्रोच के अंदर खामी है। मतलब पाकिस्तानी फौज के अंदर अगर कोई 100 जनरल हैं या 200 ब्रिगेडियर हैं जिनसे मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ, तो मेरे लिए ये कदगन या ये शर्त क्यों थी कि ये 20-25 के अलावा तुम बाकी किसी से इंटरव्यू या रिएक्शन नहीं ले सकोगे? हो सकता है उनमें से 25-30 की सोच जो है वो PTI के हक में हो, 25-30 की नून लीग के हक में हो या पीपल्स पार्टी के हक में हो। तो ये तो पाकिस्तानी कोई भी है, उसको इंडिविजुअली रिटायर्ड आदमी है तो अपनी ओपिनियन देने का हक है, लेकिन इस चीज को पहले तरवीज दी गई, उसको डेवलप किया गया कि नहीं यही 20 लोग बोलेंगे, ये रिटायर्ड जनरल का नाम लिखना है तो उसके आगे हमसे 6 भी होगा या इसके आगे ये नाम भी होगा। अब फिर उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो फिर उनको खिलाफ बोलने दें, उनको उठाना नहीं चाहिए। मुझे इस पे खिलाफ है इनसे।